कहते हैं दुनिया में कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां लोग जाने से पहले 100 बार सोचते हैं और जो वहां जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। जापान में एक ऐसी ही जगह है जिसे वहां के लोग जुकाई कहते हैं, यानी समुद्र जैसा घना जंगल। लेकिन इस जंगल में कोई लहरें नहीं हैं, यहाँ सिर्फ खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो आपको अंदर से तोड़ देगी। इस जगह का नाम है आओकिहारा। माउंट फूजी की तलहटी में वैसा एक ऐसा जंगल जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। हरे भरे पेड़ पौधे, काली ज्वालामुखी की मिट्टी, ठंडी हवाएं। लेकिन इस जंगल के अंदर जाते ही आपका कंपास काम करना बंद कर देता है, आपका जीपीएस जवाब दे देता है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन में इतनी मैग्नेटिक फील्ड है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क ही नहीं करता। अगर आप इस जंगल में खो गए तो बाहर का रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही हॉरर डॉक्यूमेंट्री मिलती रहे। तो आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। केंजी नाम का एक फोटोग्राफर था जो कि जापान के टोक्यो में रहता था। बड़ी बड़ी मैगजीनों के लिए वह काम करता था। उसकी स्पेशलिटी थी अबंडेंट प्लेस की फ़ोटोग्राफी करना। वो ऐसी जगह ढूंढता था जहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता था। वो वहाँ जाके पिक्चर्स क्लिक करता। एक रोज़ उसके एडिटर को उसको कॉल आया, केंजी आओकिहारा जाओगे, एक फ्यूचर स्टोरी चाहिए। केंजी बिना सोचे एक पल हाँ कर देता है। उसके दोस्तों ने उसको मना किया, उसकी माँ ने भी उसको मना किया, लेकिन कहते हैं ना, इंसान वह जिद्दी मिट्टी का पुतला है जिसे जितना मना करो वो करता अपने मन का ही है। अगले हफ्ते वह अकेले निकल पड़ा, अपना कैमरा बैग अपने कंधे पर टांग कर। जंगल के एंट्रेंस पर ही एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आपकी ज़िंदगी एक अनमोल तोहफा है, कृपया एक बार दोबारा सोचिए। केंजी ने उस बोर्ड की फ़ोटो खींची, मुस्कुराया और अंदर चला गया। पहले 2 घंटे सब ठीक रहा। उसने कई तस्वीरें खींची, टूटे पेड़, काली मिट्टी, जगह जगह बंधे हुए रिबन जो लोग रास्ता ढूंढने के लिए पेड़ पर बांध देते थे। लेकिन करीब 3 घंटे बाद कुछ अजीब हुआ। उसका कंपास जो हमेशा काम करता था, काम ही करना बंद कर दिया। उसने फ़ोन निकाला, नो सिग्नल, जीपीएस ब्लैंक। उसने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिबन हेल्प की मदद से वापस जाऊंगा। लेकिन जब उसने देखा तो रिबन का धागा टूट चुका था और वह थोड़ा तेज चलने लगा। और तभी दूर से आवाज़ सुनाई दी, रोने की, एक औरत की रोने की आवाज़। केंजी रुक गया। उसने सोचा शायद कोई टूरिस्ट होगा या कोई मुसीबत में पड़ा होगा जिसको उसकी मदद चाहिए होगी। वह उस आवाज़ की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ा। आवाज़ पास आ रही थी। जैसे जैसे वो अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था, पेड़ और भी घने होते जा रहे थे। धीरे 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 रोशनी भी कम होती जा रही थी और अचानक आवाज़ आना बंद हो गई, जैसे किसी ने वॉल्यूम बटन दबा दिया हो। केंजी वहीं फाफे रोक कर खड़ा रह गया जब उसने देखा कि पेड़ के सामने कुछ पड़ा हुआ है और वहाँ पर उसने देखा एक जूती पड़ी है जो कि अकेली थी। एंड उसके बगल में एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जो कि किसी परिवार की थी। केंजी ने जैसे ही तस्वीर उठाने के साथ एक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया, उससे टकराया और ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही केंजी पलट कर देखता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। केंजी अब घबरा गया, लेकिन उस पेड़ की छाल पर ताजे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी खींचे हों। केंजी अब डर गया, असली डर। वो तेज़ी से चलने लगा, किसी भी दिशा में भागने लगा। बस वो जंगल से बाहर निकलना चाहता था। उसे एक इंसान दिखा, एक बूढ़ा आदमी जो कपड़े सफ़ेद पहने था, एक छोटी लालटेन हाथ में लिए। केंजी दौड़कर उसके पास गया, बोला, भाई मुझे बाहर निकलना है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। उस बूढ़े ने मुड़कर देखा। उसकी आंखें थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ नहीं था, ना डर ना हैरानी, बस खालीपन। उसने बिना कुछ बोले एक दिशा की तरफ इशारा किया और वापस चलने लगा। केंजी उस दिशा में दौड़कर भागा और सच में केंजी को कुछ देर बाद जंगल का एंट्रेंस दिखा। वह एंट्रेंस की तरफ दौड़ के भागा और जंगल से बाहर निकलते के साथ वह घुटनों के बल बैठ गया, जोर जोर से सांसें लेने लगा। बाद में उसने अपनी सारी तस्वीरें चेक की तो एक तस्वीर देखकर उसका दिल बैठ गया। वो तस्वीर उसने तब खींची थी जब उसे आवाज़ सुनाई दी थी। उस दिशा में ऑटोमेटिक कैमरा मूव कराया था।
उस तस्वीर में पेड़ के पीछे एक धुंधली आकृति थी जो कि एक सफ़ेद कपड़ा पहने एक औरत की थी। उसका चेहरा कैमरे की तरफ था, लेकिन वह औरत ज़मीन पर नहीं, हवा में थी। आज इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आवागहारो जापान का एक सुसाइड फॉरेस्ट है जहाँ हर साल दर्जनों लाशें बरामद होती हैं। जापानी गवर्नमेंट ने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, बट वो जंगल आज भी अपना रहस्य नहीं छोड़ता। अगर आप कभी जापान जाएं और कोई आपको आवागहारो की तरफ बुलाए तो एक बार ज़रूर सोचें। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, एंड अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे गुड। थैंक यू।